हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे एक वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सिंपली दोस्तों, कंपोनेंट क्या होते हैं? बिट्स ऑफ कोड होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, हाँ, जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोड्स होता है जिसे हम जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नंबर ऑफ कोड्स होते हैं, उन्हें हम जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा देर पेशेंस बनाइए, अभी मैं समझा देता हूँ। और दोस्तों, मेनली कंपोनेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है क्लास कंपोनेंट्स, पहले सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है एंड उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। बट इन करंट सिचुएशन, करंट टाइम, सबसे ज़्यादा हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट से काम करते हैं क्योंकि वह बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम लोग पूरे इस ट्यूटोरियल में फंक्शनल कंपोनेंट ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। एंड सिंपल सा मैंने बताया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं, बिट्स ऑफ कोड होते हैं एंड इनमें जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा क्लास कंपोनेंट के बाद फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शनल हो गया एंड डॉट जेएस। अब दोस्तों याद रहे, आप यहाँ पे जेएस लिखें या जेएसएक्स लिखें, दोनों ही वैलिड है। बट दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रहे, जो फर्स्ट लेटर है ना कंपोनेंट बनाते समय, हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ पर एफ जो मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, उसे हमेशा हमें क्या लेना है, हाँ, जरूर कमेंट करिएगा कि किस में लेना है हमें। अगर जिसको भी पता है वो कमेंट करेगा और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं तो हूँ ही। तो हाँ दोस्तों, हमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लेना है। जब भी कोई फाइल बनाए याद रहे, हमें हमेशा किस में लेना है, कैपिटल लेटर में लेना है। तो यहाँ पर फंक्शनल डॉट जेस, तो मैं इसे कैपिटल लेटर में ले रहा हूँ। अब दोस्तों रीज़न ये है बिहाइंड इसके कि हमें कैपिटल लेटर में क्यों लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर H1 यूज़ किया हूँ, तो हमारे जो HTML टैग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमेशा लोअर केस में होते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपर केस में लेते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा रिएक्ट समझ ही नहीं पाता है कि आपने कोई कंपोनेंट बनाया है या कुछ और बनाया है। तो उस वजह से हमें हमेशा क्या करना चाहिए, फाइल का नाम हमेशा कैपिटल में लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल में स्टार्ट किया, ये भी देखिए कैपिटल में स्टार्ट है, ये भी कैपिटल में स्टार्ट है। तो चलिए समझते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आपका लैपटॉप या आप बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट रिएक्ट यहाँ पर आएगा, बट नए में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फंक्शनल बना लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। ये अब नेसेसरी नहीं है, पहले के लिए नेसेसरी होता था, अब नए डेव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी आप रेंडर करा सकते हैं। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बाद में हटाऊंगा, उससे पहले सिंपल सा एक फंक्शन हमारा होता है फंक्शनल कंपोनेंट में एंड उसका नेम होता है। ज़्यादातर हम जो नेम फाइल का रखते हैं वही नेम आता है। बाकी आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। बट दोस्तों फैमिलियर वो होता है, जो हम फाइल का नाम रखें वही रखें, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या बनाया है। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल नाम से एक फंक्शन बनाया है एंड हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सा अपना JSX एलिमेंट। याद रहे दोस्तों, यहाँ पर HTML नाम नहीं देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, JSX। अगर JSX आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में एक्सेस करके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ बनाते हैं एंड फिर समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा हेडिंग लेता हूँ एंड देन इसमें क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट यानी एक एलिमेंट बनाता हूँ और लिखता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट
बट दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमारा जो पेरेंट्स है वो तो ऐप डॉट जेएस है, और अगर अभी मैं रन कराऊँ तो यहाँ पर सिंपल सा क्या आएगा, हमारा सिर्फ यही आएगा, टोटे विलन कंपोनेंट। ये जो हमने किया है ये नहीं आएगा। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखिए टोटे विलन कंपोनेंट वही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे फंक्शनल कंपोनेंट को पेरेंट के पास भेजना है, यानी पेरेंट पे रेंडर कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, वो भी डिफ़ॉल्ट किसको, फंक्शनल। जो वहाँ यहाँ पे नेम होता है दोस्तों, उसी नेम से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एंड देन अब दोस्तों आपको मन में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट मतलब भेजना। जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे हमारे देश से बहुत सी चीज़ें विदेशों में जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और विदेशों से जो हमारी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग विदेशी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पोर्ट। तो यहाँ से मान लीजिए हमने कोई चीज़ भेज दी, और भेजा हमने कहाँ है, ऐप डॉट जेएस पे। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ यूज़ करने से पहले हमें यहाँ इम्पोर्ट करना होगा, वो बताऊंगा अभी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ। कंपोनेंट का हमारा नाम है फंक्शनल, तो यहाँ पर फंक्शनल यूज़ करेंगे, ये रहा दोस्तों। एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। एंड जैसे ही मैंने क्लोज किया, ये आप लोगों में हो सकता है फीचर ना हो, यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सा इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर सिंपल इंपोर्ट हुआ, एंड फंक्शनल जो नेम है उस नेम से, एंड कहाँ से, फंक्शनल नाम की फाइल से। ये फाइल का है। और इसे दोस्तों अगर मैं फिर से वो करूं तो आप लोग देखिएगा, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है, फंक्शनल को। तो यहाँ पे फंक्शनल, एंड कहाँ से, वो, और सिंपल सा फाइल का पाथ दे देना है। फाइल का पाथ देते समय आप सिंपल सा कोट में रखेंगे, एंड डॉट, अगर सेम डायरेक्टरी में तो डॉट, सिंगल डॉट, अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो डबल डॉट, तो सिंगल डॉट एंड बैक स्लैश, एंड फाइल का नेम हमारा क्या है, फंक्शनल, तो यहाँ पर फंक्शनल दे देंगे। सिंपल से ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब आप देखिएगा हमारे पेज पे ये फंक्शनल वाला पार्ट भी रेंडर हो रहा होगा। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अब रीयूजेबल का मतलब ये है दोस्तों, हम इसे चाहे जितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे 3 टाइम यूज कर रहा हूँ, तो देखिए 3 टाइम पेज पे रेंडर हो चुका है। अब दोस्तों जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ कोड्स होंगे तो हम उसे सिंपल सा कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, एंड पेरेंट वाले पे आके से रेंडर करा देंगे। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट। ये इजी होता है, आसान होता है, इसे ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी यही ज़्यादा यूज़ करेंगे, और पूरे ट्यूटोरियल में फंक्शनल कंपोनेंट ही चलेगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट को रिमूव कर देता हूँ, एंड चेक करते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो मैंने रिमूव कर दिया, फिर भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर साफ मतलब है दोस्तों कि आप विदाउट उसके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जान जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट भी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, import react कंपोनेंट। ये कंपोनेंट इंपोर्ट करना यहाँ कंपलसरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारा ये क्लास एक्सटेंड करता है। तो ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है कंपोनेंट को, और इसी को इनहेरिट कर रहा है, यानी इससे इनहेरिट कर रहा है क्या, रिएक्ट की प्रॉपर्टी। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे। एंड देन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ऐड आना है, रेंडर। तो आपको रेंडर जो भी कराना है वो रेंडर के अंदर ही होगा। उसके बाद रिटर्न सेम एज है जैसे आप लोग फंक्शन में यूज़ करते थे। एंड देन यहाँ पर हम सिंपल सा एक हेडिंग ले लेते हैं, एंड लिख देते हैं दिस इज क्लास कंपोनेंट। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट जैसा हमारा फंक्शन वाले में नीचे है,
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, वैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या है, ऊपर है। तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं या तो यहाँ पर नीचे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे, बट ऊपर ज़्यादा प्रेफ़र होता है क्लास में, एंड ऊपर ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर ऊपर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड दोस्तों सेम यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया है, यानी भेजा गया है। हमें क्या करना है, पैरेंट पे आना है, एंड यहाँ पर क्या कर देना है, इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने का तरीका सेम है। यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखूंगा क्लास, एंड देन ये इम्पोर्ट हो गया होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया, और यहाँ पर भी देखिए इम्पोर्ट कहाँ से, क्लास फाइल से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेम वही है। एंड अब देखिए हमारे पेज पर क्लास कंपोनेंट भी आ गया होगा, दिस इज ए क्लास कंपोनेंट। इसको भी आप चाहे जितनी बार रेंडर करा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक शॉर्टकट आता है, आप इनको चाहे इतने पार्ट को रिमूव कर दें और सेल्फ में ही क्लोजिंग बना दें, तो सेम काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, सेल्फ में ही बैक स्लैश एंड क्लोज कर देता हूँ, तब भी हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हम सिंपल सा यूज़ कर ले रहे हैं। तो आप ऐसे भी करके यूज़ कर सकते हैं। क्लास भी सेम वैसे ही आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पेज पे हमारे कोई भी फ़र्क नहीं आया होगा। ये दूसरी चीज़ हो गई, और क्लास में एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, बट ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है क्लास, एंड दूसरी चीज़ क्या है, एक्सटेंड कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उससे सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है। एंड देन दोस्तों रेंडर के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट क्या हो रहा है, बन रहा है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कंपोनेंट की। दूसरी चीज आती है कि अगर मैं क्या करूँ, इनको इतनी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड अब हमारे पेज पे सिंपल सा क्या आ रहा होगा, इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हमारे पेज पे सिंपल सा एक फंक्शनल आ रहा होगा, टुडे वी लर्न कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। और टुडे वी लर्न कहाँ से आ रहा है हमारा, ये जो हेडिंग हमने ली है इसकी वजह से। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं पेज पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टार्टिव ऐड हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर मैं जाऊँ रूट, एंड यहाँ पे डिव में जब हम लोग आ रहे हैं तो एक स्टार डिव ऐड हो रहा है। तो रिएक्ट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हाँ लाइट वेटेड कोड लिखें, एंड ब्राउज़र पे जल्दी रेंडर करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नया शॉर्टकट है, एक नया पैरेंट है, उसे हम लोग यूज़ करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा डिव ऐड हो रहा है वो नहीं ऐड होगा। हमारा सारा कंपोनेंट सेम वैसे ही काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। उसका नाम सिंपल सा दोस्तों क्या है, फ्रैगमेंट। तो उसके लिए हम लोग ओपन एंड फ्रैगमेंट लिखते हैं, FRA। ये सिंपल सा हमारा फ्रैगमेंट है, इसे हम लोग यूज़ करेंगे, और जितना भी कंटेंट होगा इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कंपोनेंट सेम रेंडर होगा। एंड इसकी अब क्या है दोस्तों, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। एंड जो हमारा स्टार्टिव ऐड हो रहा था वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं चलूँ, यहाँ पर था हमारा, एंड देखिए जो हमारा एक स्टार्टिव था वो यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट सिंपल सा आ रहा है। जो हमारा एक स्टार्टिव था वो यहाँ से, इस वाले में से जो हमारा मेन डिव है यहाँ से हट गया। फंक्शनल कंपोनेंट्स में अभी भी एक डिव रेंडर हो रहा है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैगमेंट से हटा सकते हैं। ये वाला डिव अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं सिंपल सा हटा दूंगा, किसके जरिए, फ्रैगमेंट के जरिए। तो यही वाला क्या करूंगा, मैं डिव को यहाँ से हटाऊंगा और यूज कर लूंगा फ्रैगमेंट एज ए, हाँ एज ए, क्या 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 बोला, जो भी बोला आप लोगों ने उसे कमेंट करिएगा। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एज ए पेरेंट फ्रैगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रैगमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, एंड अब देखिएगा हमारे पेज पे कोई भी एक्स्ट्रा डिव नहीं ऐड होगा। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ, एंड इसके अंदर आता हूँ, अब देखिए ये हमारा ऐप वाला है, एंड ये हमारा फंक्शन वाला है। दोनों के अंदर से जो दो एक्स्ट्रा डिव थी वो गायब हो गई है।
तो आप सिंपल सा किसी भी कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए, एलिमेंट को रेंडर कराने के लिए, रिटर्न कराने के लिए आप सिंपल सा फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रैगमेंट का एक शॉर्टकट होता है, आप सिंपल सा ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है दोस्तों, आप इसे यूज़ करेंगे सेम वही काम करेगा एंड कोई भी फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड देखिए कोई भी फ़र्क नहीं आया हमारा, ना कि फंक्शनल में। और अगर मैं पेरेंट वाला जो है ऐप वाला है इससे भी हटा दूँ एंड शॉर्टकट यूज़ करूँ, तब भी हमारा कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट को शॉर्टकट वे में। एंड यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा डिव है वो यहाँ से हट गया होगा। अब मैं अगर इसके अंदर आऊँ तो देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा डिव था वो हट गया था एंड फ्रैगमेंट जो था सेम वही काम कर रहा है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यही सारी बातें थी दोस्तों, सिंपल सा एक बार फिर क्विक रिवीजन दे देता हूँ। क्या होता है हमारा फंक्शनल, यहाँ से अभी फ्रैगमेंट को हटा देता हूँ, कोई यूज़ नहीं है। एंड इस वाले में भी होगा तो यहाँ से भी हटा देता हूँ। विदाउट इसके यूज़ किए भी हमारा सिंपल सा सेम वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर सेम वर्क कर रहा है। आप लोग मन में डाउट ना आ जाए कि कोई चेंज हुआ होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। अब दोस्तों बात क्विक रिवीजन की है तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या करता है, सिंपल सा एक फंक्शन लेता है एंड नेम, उसके अंदर जो भी एलिमेंट जो भी वैल्यू हमें रिटर्न कराना है वो सिंपल सा रिटर्न करा देता है। ये हमारा फ्रैगमेंट है एंड ये शॉर्टकट है। फ्रैगमेंट के यूज से हमारा जो स्टार्ट डिव है, पेरेंट डिव है, वो पेज पर रेंडर नहीं होता है, इससे हमारी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जाती है। क्लास कंपोनेंट क्या करता है, रिएक्ट कंपोनेंट से इनहेरिट करता है, किसके द्वारा, एक्सटेंड कंपोनेंट के द्वारा। एंड ये वैल्यू को क्या कराता है, रेंडर कराता है एंड देन रिटर्न कराता है। इसके अंदर भी सेम हम लोग फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर भी शॉर्टकट फ्रैगमेंट यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आप लोगों को अगर क्लास कंपोनेंट पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, मैं उससे अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।